सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इस क्लास में हम लोग फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं HTML एंड CSS की मदद से। तो इसके लिए मैंने अपना फोल्डर ओपन कर रखा है और इसी में हम लोग इस फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये मेरा पाथ रहा और इसमें ये फॉर्म फोल्डर है, यही हम क्रिएट करेंगे। तो इस फॉर्म में फोल्डर में गया और इसको ओपन किया और यहाँ पर CMD टाइप किया। तो यहाँ पर इस फोल्डर में, इस पाथ में क्या हो जाएगी, CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखना है कोड डॉट। तो VS कोड है मेरा, इसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। और यदि ना होता हो तो यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ शो मोर ऑप्शंस और यहाँ पर VS कोड ओपन विथ VS कोड ऑप्शन आएगा यदि इंस्टॉलेशन सही है तो। और मैंने यहाँ पर पाथ नहीं सेट कर रखा और कंटेक्स्ट मेनू में जो VS कोड है वो सेट नहीं कर रखा, इसलिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अब इस फॉर्म में फोल्डर में ओपन आ चुका हूँ। तो इसके लिए यहाँ एक फाइल क्रिएट करनी है, index.html। कौन सी? index.html। तो रुकना, मैं जूम कर देता हूँ तो इसकी बार बार थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। सो फाइल क्रिएट की, अब टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट इंपोर्ट किया, इसका टाइटल क्या रखना है? सो इसके लिए हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने लिख लिया लॉगिन फॉर्म, राइट। अब क्या करना है, एक और फाइल क्रिएट करनी है स्टाइल के लिए। सो style.css और इसको लिंक कर देना है। तो लिंक कैसे करेंगे? link.css। तो ये फाइल लिंक हो जाएगी, कंट्रोल एंड क्लिक करना तो अपने आप ओपन हो जाएगी। तो ये लिंक हो चुकी है। अब इसको टेस्ट करना, तो इसके लिए देखो, स्टाइल में जाओ, बॉडी को पकड़ो और यहाँ पर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसको ओपन करना है, इस फाइल पर राइट क्लिक करो। क्या करो? राइट क्लिक, कॉपी पाथ, कोई भी ब्राउजर ओपन करो और यहाँ पर कंट्रोल V, तो ये पाथ पेस्ट कर देना। तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट दिखने लगेगा। कोई लाइव सर्वर की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ, रिफ्रेश हम खुद कर लेंगे। तो चलो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर्म और यहाँ पर पोस्ट सिक्योर। अब यहाँ पर एक्शन क्या हो, कुछ ना हो, क्योंकि अभी सिर्फ हम फ्रंट एंड बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये एक लॉगिन फॉर्म है। अब यहाँ पर लॉगिन फॉर्म में क्या क्या होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इसके लिए देखो, मैंने एक ग्रुप करने के लिए डिव लिया और इसमें सबसे पहले तो मैंने एक लेबल क्रिएट किया। लेबल क्या है? यूज़र नेम। और इस पर टेक्स्ट क्या आएगा? तो इसके लिए यूज़र नेम और यहाँ पर इनपुट और इसका टाइप टेक्स्ट और यहाँ पर प्लेस होल्डर और यहाँ पर एंटर यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करवा लेंगे, राइट। तो ये यूज़र नेम के लिए हो गया। अब ऐसे ही पासवर्ड, तो इसके लिए पासवर्ड और यहाँ पर जो नेम फील्ड है वो जरूर देना। सो नेम और यहाँ पर यूज़र नेम। ऐसे ही यहाँ नेम और यहाँ पर क्या आना चाहिए, पासवर्ड। सो मैंने पासवर्ड लिख दिया। मैं अपने थोड़े जो प्रेस कर रहा हूँ बटन वो देखने चाहिए, तो मैंने स्क्रीन टॉगल ऑन कर लिया, वो तुम मत करना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉर पासवर्ड, और इसका टाइप भी क्या होगा, पासवर्ड। और एंटर यूज़र नेम की जगह क्या आएगा, पासवर्ड। अब एक लॉगिन बटन भी हुआ, इसको रिफ्रेश कर लेना तो ये आउटपुट आ जाएगा। जूम कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर एक और क्या आना चाहिए, डिव, और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बटन। और कोई भी डिफ़ॉल्ट बटन होता है फॉर्म में तो वो टाइप सबमिट ही होता है, लिखते हैं तो भी कुछ नहीं, डिफ़ॉल्ट में सबमिट ही रहेगा। और इससे क्या करेंगे, लॉगिन, तो इसलिए मैंने उसका नाम दिया, नाम नहीं, इसके लिए वैल्यू दी लॉगिन। तो ये एक बेसिक सा क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, तो आई थिंक HTML की हमें इतनी ही जरूरत पड़ेगी। तो स्टाइल और यहाँ पर बैकग्राउंड। तो सबसे पहले क्या कर लेना, फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देना, जो मनपसंद हो वो। तो फॉन्ट फैमिली क्या थी यार मेरी वाली, एप्पल सिस्टम, ये मुझे सबसे अच्छी फॉन्ट फैमिली लगी। अप्लाई की और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट भी चेंज हो जाएंगे। बैकग्राउंड तो होगा ही चेंज क्योंकि हटा दिया है। तो इस तरीके से ये फॉन्ट यार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको रख लिया। अब बैकग्राउंड रख देता हूँ मैं, क्या रखना है, सो बैकग्राउंड कलर ग्रे और
ये ज़्यादा ग्रे है तो मैं इसको थोड़ा लाइट ग्रे कर देता हूँ ऐसे, और शायद इसकी वैल्यू भी होती है तो लाइट ग्रे, तो पहले से ही है तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया, तो ये लाइट ग्रे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके लिए जो फॉर्म है ना उसकी विड्थ एंड हाइट देना है। इसको HTML को मैं यहीं रख लेता हूँ, सो ताकि HTML भी साथ में दिखे और मेरा फॉर्म भी, तो स्टाइल भी मैं कर पाऊँ। सो फॉर्म, इसकी विड्थ विड्थ क्या दूँ, 300 पिक्सल, एंड हाइट हाइट क्या दूँ, सो इसके लिए हाइट और ये 200 देता हूँ, तो ये विड्थ एंड हाइट यहाँ पर आ जाएगी, बट दिखेगी नहीं तो बॉर्डर दे सकते हैं या फॉर्म को ही बैकग्राउंड कलर देंगे, सो वाइट, तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सेंटर, विड्थ एंड हाइट है, मार्जिन ऑटो, सो ये जो हॉरिजॉन्टली है ना वो सेंटर हो जाएगी, और जरूरत अभी है नहीं, तो थोड़ी सी पैडिंग दे, सो पैडिंग, और हर तरफ हम पैडिंग चाहिए तो मैंने पैडिंग दे दी, रिफ्रेश किया तो ये पैडिंग आ जाएगी। अब थोड़ी सी कमी लग रही है इसकी, राउंडनेस की, तो बॉर्डर रेडियस देनी है, और बॉर्डर रेडियस मुझे शायद 3 पिक्सल पसंद आ जाए, तो रिफ्रेश, और हाँ ये आ चुका है। अब इसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं क्या, शैडो, तो चलो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाना है, CSS बॉक्स शैडो एग्जाम्पल्स, मैं इसकी लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट आ सकते हो, और ये वाली शैडो कॉपी कर दी और यहाँ पेस्ट, रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी, आई थिंक बिल्कुल सही है, अपनी मनपसंद कर लेना। हाइट, और यार थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको कम कर लेता हूँ, 250 पिक्सल कर देता हूँ। अब ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये पहले चाहिए, फिर इसके बाद क्या चाहिए, ये फील्ड, तो मैं इस को मैं पहले तो नाम दे देता हूँ फॉर्म ग्रुप, या चलो ठीक है फॉर्म ग्रुप रख देता हूँ इसका नाम, या इनपुट फील्ड। अब इसको यहाँ आके सिलेक्ट करना है, तो इनपुट एंड फील्ड, फिर से कभी भी आप सिलेक्ट करो ना तो पहले सिलेक्शन चेक कर लिया करो कि वो एलिमेंट सिलेक्ट हो भी रहा है कि नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सही सिलेक्ट किया है। अब क्या करना है, तो इसको ना फ्लैक्स करना है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है, सो डिस्प्ले फ्लैक्स एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, सो फ्लैक्स एंड कॉलम, तो इसकी फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाएगी। मैंने यहाँ की रिफ्रेश किया तो ये आउटपुट मिल जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ी सी क्या देनी है, क्या दूं, क्या दूं, मार्जिन, चलो ठीक है, मार्जिन वर्टिकल 5 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल 2 पिक्सल, लेट्स सेव इट, रिफ्रेश एंड सी द आउटपुट। आई थिंक पैडिंग भी चाहिए पड़ेगी, सो पैडिंग एंड 5 पिक्सल पैडिंग ऑल दी साइड्स, सो ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म जो पहली फील्ड है वो आ जाएगी। अब इनमें कुछ थोड़ी दूरियां क्या बढ़ा सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं यार, वी आर डेवलपर डू एनीथिंग, सो यस ये आ गया। अब क्या करना, थोड़ा सा यार मुझे, चलो ठीक है बाद में देखते हैं, इसको ऐसे डिजाइन किया और इसको दूसरे पर भी अप्लाई कर दिया। तो ये दूसरे पर भी अप्लाई हो जाएगा, बैकग्राउंड में रिमूव कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये सही रहेगा। तो थोड़ी सी मैं इसको ना दूर दूर कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट तो है ही, इसके अंदर मुझे क्या करना है, लेवल को सिलेक्ट करना, तो मैंने लिखा लेवल, और लेवल में ही क्या दे सकता हूँ मैं, मार्जिन, यस, सो मार्जिन, और मुझे सिर्फ वर्टिकल देना है, सो वर्टिकल 2 पिक्सल, ये 0, तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा जो बिल्कुल सही है। अब जो बटन है इसको मुझे कहाँ करना है, इसको या सेंटर में कर दूं, तो चलो इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो क्लास और फॉर्म कंट्रोल, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर
वेरिफिकेशन कर दिया, सिलेक्ट हो रहा है। तो चलो अब अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। सो डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको क्या करना है, सेंटर में करना। चलो सेंटर में कर देते हैं। सो चलो भाई साहब सेंटर में आ जाओ। सो क्या हुआ, जस्टिफाई आइटम्स सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा गैप देना बहुत ही जरूरी है। सो पैडिंग क्या था, पैडिंग की मार्जिन देना चाहिए। सो मार्जिन और इनपुट ग्रुप में जो मार्जिन थी वही मार्जिन यहाँ पर होगी, तो ये मैंने रख दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि ये है लॉगिन बटन, और इसको ना जो फील्ड्स है ना इससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। तो 16 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, तो ये अब सही है। बैकग्राउंड हटाऊंगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। तो अब थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ये ना जो बॉर्डर है ना वो नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पर कलर जो है ना इनपुट, इसका सही कर देता हूँ कलर। तो सभी या फिर फॉर्म के अंदर जो सभी इनपुट हैं उनको सिलेक्ट करता हूँ, और इनका बैकग्राउंड ग्रे तो है ही, इसको हम लाइट ग्रे करेंगे। ओके, लाइट ग्रे, सो लाइट एंड ग्रे अप्लाई हुआ, हाँ हो गया। अब इस बॉर्डर को हैंडल करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट तो हमने किया ही है, बॉर्डर डिफॉल्ट थी उसको हटा देंगे, तो ये हट जाएगी। थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी, सो पैडिंग, एंड इसको मैं शायद 2 पिक्सल कर दूं क्या, सही है, थोड़ा सा और, तो 3 पिक्सल आई थिंक अब ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डार्क बॉर्डर आ रही है, पहले तो इसको रेडियस दे दूंगा थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, और यहाँ पर जो आउटलाइन है वो क्या कहलाती है ना, आउटलाइन, जो अभी आ रही थी ना इस पर क्लिक करने से, ये आउटलाइन है। मैंने फोकस किया तो ये आउटलाइन जो बॉर्डर आ रही है इसको मैंने क्या कर दिया, नन, और यहाँ आया रिफ्रेश किया तो वो हट जाएगी। राउंडनेस 2 1 आई थिंक अब ठीक है, तो ये सही से हो जाएगा। अब और क्या करना रह गया, कलर कर दें क्या कुछ, तो कलर 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 हम सर्च करते हैं, फॉर्म डिजाइन बेसिक डिजाइन, और नो यार कुछ नहीं, हम खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। मैं सोच रहा था डिजाइन उठा लूं कहीं से, तो वो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इसको अब हम कलर देते हैं कुछ। सो बैकग्राउंड वाइट की जगह स्काई ब्लू, रिफ्रेश, सो आई थिंक ये सही लग रहा है। हाँ थोड़ा चेक कर लेना, जो भी अच्छा लगे वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो वैसे ये नहीं है, थोड़ा सा और, हाँ ये ठीक है। बस टेक्स्ट है ना वो वाइट करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट वाइट करने के लिए कलर एंड वाइट, कलर वाइट बड़ा हाईलाइट, बस ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये है ना लाइट ग्रे, इसको ना और ज़्यादा ही लाइट कर देंगे, अब ठीक है। सो बिल्कुल ये इसने रिफ्रेश कर दिया, अब ठीक रहेगा। और भी कलर ट्राई कर सकते हैं वैसे, पिंक पिंक करना, ओहो नो 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 नो, था तो सही यार। टेक्स्ट, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ना
थोड़ा इसके साथ छेड़खानी कर देते हैं। यहाँ है और यहाँ कुछ अच्छा मिल रहा था कि वाह। तो देखो डिजाइन बन चुके हैं, कलर अपने मन से भर लेना। और इसके लिए और कुछ बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।